हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात्। भगवान ने कहा माता इस प्रकार जो मेरे रूप का ध्यान करता है, मेरे रूप का ध्यान करते करते, क्योंकि भगवान का रूप कैसा है, भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंदमय है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। कह रहे जब कोई इस मंगलमय सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करता है तो ध्यान करते करते इस रूप में उसका अनुराग हो जाता है, उसकी अनुरक्ति हो जाती है। कह रहे भगवान ने तो यहां कहा बोले श्री हरि से प्रेम हो जाता है, हृदय भक्ति से द्रवीभूत हो जाता है, हृदय की सारी जड़ता समाप्त हो जाती है, नेत्र सजल रहने लगते हैं। जैसे ही कान में प्रभु का, जैसे ही कान में अपने इष्ट आराध्य का नाम पड़ता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। भगवान तो कह रहे आनंदातिरेक के कारण यदा कदा रोमांच होने लगता है, उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा से बारंबार वह अपने शरीर को नहलाता है। और ब्रज के रसिकों ने तो श्री कृष्ण से यही मांगा है, ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, रख शीस सदा तुम चरणन पे, निज सुअन से पग धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। इसी भक्ति भावना की याचना ब्रज के रसिकों ने की है, प्रेमी भक्तों ने की है। रखसीस सदा तुम चरणन पे, निज असुमन से पग धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। कभी आपको मैंने पहले कहा था, इस सारे अस्तित्व में अगर सबसे अधिक पवित्र कुछ है, मैं कहूंगा गंगा जल से भी अधिक अगर कुछ पवित्र है तो वो एक प्रेमी की आंख में उभरा हुआ अश्रु है। उससे अधिक पवित्र और कुछ नहीं है। तभी भगवान ने कहा वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान कह रहे ऐसा कोई एक भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। सबसे मूल्यवान अगर प्रेमी भक्त के लिए कुछ है तो उसके ये प्रेम आश्रु ही तो हैं। तभी तो गोपियों ने डांट दिया उद्धव को, तू हमसे हमारी संपत्ति छीनने के लिए आया है, तू हमसे हमारे ये प्रेमाश्रु ले जाने के लिए आया है। लेकिन ये स्थिति प्राप्त कैसे होती है? नाम से और रूप से। देखो भगवान को ध्यानने की अनेक अनेक विधियां हैं, अनेक मार्ग हैं और सभी अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, सबको सादर प्रणाम है। लेकिन वो जो भगवत प्रेम है, वो जो अनुराग है, वो यदि प्राप्त होता है तो वो नाम और रूप की ही कृपा से प्राप्त होता है। देखो भाई, संत के पास जाओगे, भगवान का नाम सुनाएगा, भगवान की कथा सुनाएगा। भगवान की कथा में क्या है? भगवान की लीला है। तो आप देखो, हम कहते हैं कि भक्त से भक्ति की प्राप्ति होती है, प्रेमी से प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेमी से प्रेम की और भक्त से भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? नाम रूप के द्वारा ही तो होती है। कोई भी प्रेमी, कोई भी भक्त अपने हृदय की वस्तु यदि आपके हृदय तक पहुंचाएगा तो कैसे पहुंचाएगा? भगवान के नाम के द्वारा पहुंचाएगा या भगवान की लीला कथा के द्वारा पहुंचाएगा? भगवान ने यही तो कहा, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। वहां जाओगे तो क्या होगा? दूजी रति मम कथा प्रसंगा। तो विधियां तो अनेक अनेक हैं, मार्ग अनेक अनेक हैं, लेकिन प्रेम प्राप्त करने का साधन कोई है तो भगवान का नाम है और भगवान का रूप है। इसीलिए भगवान ने माता देवहूति को इस सबीज योग का उपदेश किया। पहले भगवान ने ज्ञान का मार्ग बताया, प्रकृति पुरुष ये सब तत्वों का विवेचन माता के सामने किया। माता ने कहा प्रभु मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखकर कुछ मार्ग बताइए आप।
यद्यपि मैंने पहले भी कहा था माता तो समर्था है, माता ने हम पर कृपा करके मार्ग पूछा। बोले प्रभु ये जो मार्ग आप बता रहे हैं ना, इस पर तो बड़े धीर गंभीर विवेकी जन चल सकते हैं। मेरी ओर देखिए, आप मेरी ओर देखकर कृपा पूर्वक कोई सरल मार्ग बताइए, कोई सरस मार्ग बताइए। भगवान प्रसन्न हुए, मुस्कुराए, मन ही मन माता को प्रणाम किया। माता तुम धन्य हो जो तुम्हारे हृदय में लोक मंगल की, लोक कल्याण की ऐसी पवित्र भावना है। तुम सब जानती हो फिर भी हमसे पूछ रही हो। तब भगवान ने सबीर योग का उपदेश किया। और आपको मैंने पूर्व में संकेत किया था, आज फिर कह रहा हूं, हमारे श्री महाप्रभु जी ने भी हमको इसी सबीर योग का ही उपदेश किया है। हमको करना क्या है? काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, श्री राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। हमको कमाना क्या है? हमको ये प्रेम के अश्रु कमाने हैं। प्रभु का नाम सुने, रोम रोम पुलकित हो जाए, भगवान की लीला कथा का श्रवण करे, चित्त प्रसन्न हो जाए। बाहर कुछ भी अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, मन पर उसका प्रभाव ना पड़े। बहुत ध्यान से सुनना। हमको बाहर जो दृश्य है वो दृश्य नहीं बदलना है, हमारे मन की स्थिति बदल जाए। ये जो अनुकूल प्रतिकूल है ये ऐसे ही रहे, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई। रोज हम यही गाते हैं, संगत साधु वृंदावन कानन। ध्रुवदास जी ने बताया ये होगा कैसे। पहले कहा ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं ललचाई। फिर कहा जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई। फिर कहा ये होगा कैसे? संगत साधु वृंदावन कानन। अब जब वृंदावन कानन में साधुओं की संगति मिलेगी तो क्या होगा? तुव गुण गानन मांझ बिहाई, इसके प्रसाद स्वरूप छवि कंज चरण तिहारे बसो उर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई, देहु यह। या ध्रुवदास जी कह रहे प्रभु मुझे ये ध्रुव नाम मिला है, तो कहीं ये केवल नाम ही ना रह जाए। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, अखंड। प्रभु मुझे नाम ध्रुव मिला है, अब मुझे ये ध्रुवताई भी तो दो। आपके चरण कमलों में मेरी अविचल स्थिति हो। छवि कंज चरण तिहारे बसों उर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। हमसे यही भूल होती है, हो रही है। हम बाहर सब कुछ अनुकूल बनाने का प्रयास करने में लगे हैं। ऐसा नहीं होगा कभी। ये जो सब घट रहा है ना, ये तो काल क्रम से हो रहा है। आरंभ में ही भगवान ने कहा इसी कर्तापन के कारण, इसी मिथ्याभिमान के कारण तो जीव जन्म जन्म से संस्कृति में पड़ रहा है। तुम्हारे किए नहीं हो रहा है भाई, ये तो काल चक्र चल रहा है। ये काल के प्रभाव से, ये काल की गति से सब हो रहा है। अब आप पूछो अच्छा ये सब हो ही रहा है तो हम क्या करें? पूछना चाहिए आपको। आप कह रहे हो कि बाहर सब हो ही रहा है, फिर हम क्या करें? आप पूछो, हम आपको बताते हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। अच्छा, कबीर जी ने आपकी हमारी बोलचाल की भाषा में कह दिया, ज्ञान मार्ग पर इसी को दृष्टा भाव कहा जाता है। फिर कुछ करिए मत, बस देखिए। ये जो लीला हो रही है इसको केवल देखिए, दृष्टा बन के देखिए। आपके जीवन में भी जो हो रहा है उसको दृष्टा बन के देखिए। आपके मन में भी जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उसको दृष्टा बन के देखिए। कबीर जी ने आपकी हमारी बोलचाल की भाषा में कह दिया, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। पर कबीर ने कहा राम झरोखे बैठ के, माने प्रभु के चरणों की ओट में बैठना। तो आप हमसे पूछो कि भाई जब सब बाहर हो ही रहा है, स्वतः ही हो रहा है, और मैंने कहा ना ये संसार तो स्वतः ही परिवर्तनशील है, आप क्या बदलोगे इसमें? तो अपने आप ही बदल रहा है, ये तो स्वतः ही बदल रहा है। और मुझे लगता है जो काम अपने आप होता हो उसमें प्रयास करने की क्या आवश्यकता है।
आप सोचो, जो काम अपने आप ही हो रहा है, अब आप इसमें क्या प्रयास करोगे कि रात हो जाए? अरे वो तो हो ही जाएगी। तुम चाहोगे तो भी हो जाएगी, और तुम लाख चाहो कि न हो तो भी हो जाएगी। अब आप लाख चाहो बुढ़ापा न आए, तो आएगा ही भाई, आ ही रहा है, आ ही रहा है और आ ही जाएगा, तुमको ले ही जाएगा। तो जो स्वतः हो रहा है उसमें क्या प्रयास करना है? फिर प्रश्न है कि फिर हम क्या करेंगे? राम सिमर, राम सिमर, ये ही तेरो काज है। राम सिमर, राम सिमर। तो कह सुपने जो धन पिछाण, जैसे सुपना नहीं रहता, कह रहे ऐसे ही ये रहने वाला नहीं है, लाख प्रयास करो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये तो स्वतः परिवर्तनशील है। और आपको कभी मैंने एक संकेत किया था, ये मनुष्य जीवन ये विशेष है, ये साधारण नहीं है, इसीलिए कहा सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ निगाह, विशेष है, विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए ही मिला है। ना उपजे ना भीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। ये भूल हमसे ना हो। अरे होता रहे जो हो रहा है, हमको प्रभु के चरण मिले हैं, सर्व समर्थ प्रभु का आश्रय मिला है, गुरु की कृपा से हमारे पास भगवान नाम है। तो जिनके पास साधन संपत्ति नहीं है वो इस बात की चिंता करे, अरे हमारे पास तो प्रभु का नाम है, प्रभु के चरणों की ओट है, प्रभु का सहारा है, हमको ये सब नहीं करना चाहिए। आपको कहा था ना मैंने कुछ समय पहले, भाई जो हमारे करने का काम है वो करो। अच्छा, जो कार्य करने योग्य होता है उसी को करने में सफलता भी है, उसी को करने में शोभा भी है, और उसी को करने में समय और शक्ति की सार्थकता भी है। हमको यही काम है। सपने जो धन पिछाण, काहे पर करत मान, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सिमर, राम सिमर, ये ही तेरो काज है। राम सिमर, राम सिमर। ये थके हारे हुए लोग नहीं थे जिन्होंने ये कहा करे भरोसा राम का निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। वो कोई अशक्त असमर्थ थके हारे लोग नहीं थे। कैसी अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे सूरदास जी। सूर स्वामी के नाम से उनकी जगत में ख्याति थी, द्वार पर भीड़ लगी रहती थी, जय जयकार होती रहती थी। कई भूत भविष्य देखने की कोई शक्ति जन्म से उनको प्राप्त थी, वस्तुतः सिद्ध महापुरुष थे। तो ये शब्द किसी थके हारे व्यक्ति के नहीं है। कोई निराशा अवसादग्रस्त व्यक्ति संसार से थक हार कर ये नहीं कह रहा है, वो संसार के सत्य को जानकर पहचान कर कह रहा है कि करे भरोसा राम का और निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रे विधना टारे नाही टरे। विधना टारे नाही टरे। और भक्त के लिए यही अंतर्मुखी होना है। जिह्वा पर प्रभु का नाम रहे, हरिवंश विचार परे जो रहे, हरिवंश धर्म धुरा निवहें, हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझ इनके। हमारे लिए यही अंतर्मुख होना है कि हम प्रभु का नाम रटते रहें, प्रभु के रूप का ध्यान करते रहें। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। और भगवान कह रहे भाई इस ऐसे ध्यान की कृपा से फिर एक स्थिति ऐसी आती है
जब ध्याता ध्यान ध्येय ये तीन नहीं रहते, केवल रस रूप भगवान रह जाते हैं। ऐसा मैंने कहा सरल शब्दों में, पहले मन मोहन में लगता है, फिर मन मोहन से मिलता है, और जब मन मोहन से मिलता है फिर मन नहीं रहता, फिर बस मन मोहन रह जाते हैं। जैसे एक बिंदु जब सिंधु में जाती है तो बिंदु नहीं रहती। अब कोई कहता है बिंदु खो गई, नहीं, बिंदु नहीं खो गई, बिंदु तो सिंधु हो गई। बूंद समुद्र में गिरी, अब किसी ने कहा बूंद खो गई, बूंद ने अपना अस्तित्व खो दिया, ना, बूंद का अस्तित्व अब विशाल हो गया। बूंद ने सिंधु को समर्पण करके अपने अपने अस्तित्व को विशाल कर लिया, तो मन मोहन से मिल गया। अब मन नहीं रहा, अब कब केवल मनमोहन रह गए। और भगवान कह रहे जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, देहं चतं न चरमः स्थितमोत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यदोऽध्यगमत् स्वरूपम् दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरा मदान्ध। भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि बोले कैसी स्थिति हो जाती है, कैसी दशा हो जाती है उसकी। कह रहे जैसे कोई व्यक्ति मदिरा के मद से मतवाला हो, उसे कोई सुध ही नहीं है, कोई होश नहीं है। तो बोले वस्त्र लपेटा है उसने, वस्त्र गिर गया, लेकिन उसको इस बात की कोई सुध नहीं है, वो तो मदिरा के मद से मतवाला है। कह रहे ऐसे ही जो भाव सिद्ध महापुरुष है, नाम रूप में जिनकी स्थिति दृढ़ हो गई है, कह रहे शरीर में सुख आए दुख आए, जैसे मदिरा के मद से मतवाले व्यक्ति को शरीर पर वस्त्र है कि नहीं इस बात की सुध नहीं होती, कह रहे ऐसे नाम रूप में जिसकी स्थिति सुदृढ़ है, जिसने ये रस चख लिया है, जिसको ये खुमारी चढ़ गई है, कह रहे शरीर को सुख हो रहा है कि शरीर को दुख हो रहा है, उसको इस बात का भान नहीं रहता, वो तो अपनी स्थिति में स्थित है। कबीर जी कहते हैं नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। इसी को नानक कहते हैं नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन ये घटना घटेगी किसके जीवन में? ऐसी स्थिति को प्राप्त कौन करेगा? ये बाहर जो हो रहा है इसको जो का त्यों होने दो, इसको बदलने का प्रयास मत करो, इसमें अपनी शक्ति ना लगाओ। ये बदल जाए ऐसी कामना को अपने हृदय में कोई स्थान मत दो। ये बदल जाए ऐसी कोई कामना हमारे मन में ना हो। प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और मैंने आपसे कहा था प्रभु की इच्छा से जो हो रहा है वो अच्छा ही है, इसको होने दो। जैसे आपने वो उदाहरण खूब सुना होगा कि कक्षा में अध्यापक ने बोर्ड पर एक रेखा खींची, फिर कहा कि भाई इसको काटे बिना इसको छोटा कर दो। एक बुद्धिमान बालक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने उससे बड़ी रेखा खींच दी। तो बस हमको बड़ी रेखा खींचनी है, हमको इसको काट कर छोटा नहीं करना है, उससे बड़ी रेखा खींच देनी है, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। मन पहुंच गया किसी दूसरे देश में, अब यहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस बात की न तो कोई चिंता है, ना उसकी आवश्यकता है, ना ही उसका कोई प्रभाव है। अब संसार के किसी हिस्से में इस समय -20 डिग्री टेम्परेचर है, हमको क्या है? हमको ना तो उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता है, ना हम पर उसका कोई प्रभाव है, हम दूसरे देश में हैं। जो भी सुख दुख का अनुभव होता है वो मन को ही तो होता है। अब जब मन पहुंच गया मोहन के पास, जब मन पहुंच गया दूसरे देश, फिर यहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ना तो इसकी कोई चिंता है, ना उसकी कोई आवश्यकता है, और ना ही उसका कोई प्रभाव है। तो इसलिए हमको भजन करना है। किस लिए? भाई ये जो हो रहा है होता रहे,
भगवान की लीला है, इसको प्रणाम है। सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिल्लाए। ये होगा कब? जब ऐसा लक्ष्य रखोगे। कहीं ना कहीं बहुत गहरे हमारे मन में रहता है ना, भाई घर परिवार सब ठीक रहे, सब सुरक्षित रहे, मैं स्वस्थ रहूं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सब बातें हमारे मन में रहती हैं। वही तो भजन का सुख और आनंद प्रकट नहीं होने देती। इसलिए मैंने कहा साहस करना पड़ेगा, शूरवीर बनो, लेके आओ अपने आप को उस धरातल पर कि जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई। थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ भी तो यहां रहा नहीं। थोड़ा ध्यान से देखो तो आप खुद अनुभव करोगे इसका। कुछ भी तो रहा नहीं यहां पर, जिसको आप सुख दुख कहते हो। यद्यपि है कुछ नहीं, ये मन का खेल है, यही माया जाल है, और कुछ नहीं है, यही माया जाल है। इसीलिए इसको माया जाल का है तो नहीं, लेकिन इसने बांध रखा है, इसने जकड़ रखा है। थोड़ा देखो, जिसको आप सुख दुख कहते हो सब आता रहा जाता रहा। आज आप पीछे मुड़कर देखो, कैसे दृश्य की भांति एक एक दृश्य आएगा और चला जाएगा। जीवन में भी यही हो रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, भाई तो तमाशे में तमाशा हो रहा है, सपने में सपना है। पहले तो जगत सब सपना, फिर उसमें हमारे जीवन में जो हो रहा है वो सब स्वप्नवत है। इसको होने दो और एक बार भगवान का भरोसा तो करो। सब लग जाओ भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। एक बार प्रभु की कृपा से प्रभु के लिए प्रभु का भजन करो। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। भाई कथा सत्संग की यही महिमा है। कथा सत्संग सुनते रहोगे, कभी ना कभी और अंतर में भगवान के स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश हो जाएगा। ये जो सब बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं भी जानता हूं ये जीवन में ले आना बड़ा सहज सरल नहीं है। तब तक नहीं होगा जब तक भगवान के स्वभाव का बोध नहीं हो जाता, जब तक उसकी प्रतीति नहीं हो जाती। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल कह चिकनाई। पर स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान इसी प्रकार तो होगा। संतों के मुख से भगवान की लीला कथा सुनते रहेंगे, कभी 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 कथा की कृपा होगी, और हमारे भीतर वो प्रकाश की किरण फूटेगी। फिर आगे भगवान कहते हैं, देहोपि दैव वशगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासुः तम सप्रपंचमधिरूढ़ समाधि योगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुः। अच्छा, भगवान ने कहा भाई ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है, सुख दुख भी आता जाता रहता है, वो भी आता जाता रहेगा। बोले लेकिन भक्त की स्थिति जब मेरे चरणों में दृढ़ हो जाती है, बोले ना तो उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही उसको सत्य मानकर फिर कभी वो पुनः देह गेह में आसक्त होता है। ये संवाद आरंभ कहां से हुआ था? माता ने कहा कि प्रभु एक बार समाधि लग भी जाए तो भी माया बड़ी प्रबल है, और जिनकी लग गई समाधि वो भी फिर पड़ जाते हैं, इस संसार में गिर पड़ते हैं, उनका भी पतन हो जाता है। इतिहास पुराण इस बात का प्रमाण देते हैं। माता ने कहा सब प्रकार से भय की निवृत्ति कैसे होगी? तब भगवान ने ये मार्ग बताया। बोले मां, सब प्रकार से भय की निवृत्ति तो भक्ति के ही द्वारा हो सकती है। ऐसी स्थिति को जब भक्त प्राप्त करता है, जब मन मिल गया मोहन में, जब हृदय में केवल मनमोहन रह गए, बोले तब जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर तो रहता है। कभी कभी संसार के लोग कहते सुनाई पड़ते हैं, अरे वो तो बड़ी भक्ति करते हैं, तो बड़ा भगवान का भजन करते हैं, उनके जीवन में ये दुख क्यों? जब तक प्रारब्ध है तब तक सुख दुख रहता है, सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, किसी वस्तु का आप पर प्रभाव ना पड़े तो उसके होने ना होने से हमको क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे ही भगवान ने कहा भाई उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, सुख आए दुख आए, वो इन दोनों से न्यारा है। और आपको नहीं लगता कितनी अद्भुत स्थिति है ये? सुख आ रहा है तो कोई सुखी नहीं हो रहा, दुख आ रहा है तो कोई दुखी नहीं हो रहा, सबके संग रहता हुआ कोई असंग है। भक्त की उपलब्धि यही है।
सबके संग रहता है, पर असंग है, सबसे न्यारा, निर्लिप्त। इसीलिए उपमा दी जाती है जैसे जल में कमल रहता है, जल से ही उत्पन्न हुआ है, जल में ही है, लेकिन जल से न्यारा है। अपने पत्र पर एक बूंद भी जल कमल ठहरने नहीं देता। आप कभी कमल के पत्ते पर एक बूंद जल डालो तो ठहरेगी नहीं, फिसल जाएगी। ऐसे ही भक्त रहता है संसार में। और आपको मैंने कभी कहा था, सत्संग का प्रसाद क्या है? सत्संग का प्रसाद यही है, सबके संग रहते हुए हम असंग हो जाएं। भगवान की भक्ति इतनी समर्थ है, वो ऐसा कर सकती है। आप संसार में ही रह रहे हो, आप परिवार में रह रहे हो। आपको तो मैंने एक उदाहरण दिया था, गोपी केवल परिवार में ही नहीं रहती, वो तो व्यापार भी करती है। सिर पर है गौरस की मटकी, दूध दही माखन बेचने जाती है कि नहीं गोपी? तो व्यापार भी तो करती है। तेरे दरस को पथ में अटकी, आजा रे चित चोर ग्वाले, आजा रे चित चोर ग्वाले, ठाड़ी तेरी गुजरिया सांवरिया, आजा रे सांवरिया। क्या काम नहीं है गोपी के घर में? तुम्हारे घर में तो कुछ भी काम नहीं है। पहले गोदोहन करती है, पहले दोहन करती है, फिर मंथन करती है। पर वो दोहन मंथन कैसे करती है? श्री कृष्ण के चिंतन के साथ करती है। हमारे लिए तो गोपी आचार्य है, वो तो आचार्य स्वरूपा है। उसने बताया है, घर में रहती है, परिवार में रहती है, व्यापार भी करती है। और वहां नारद जी कह रहे, भाई भक्त हो तो ऐसा हो, यथा व्रज गोपी का नाम। आपने आज तक सुना किसी गोपी ने वन में जाकर और एकांत में कुटिया बनाकर और ध्यान लगाया? आप ऐसा कभी नहीं सुनोगे। वो तो कहां रहती है? घर में, परिवार में। और स्थिति उसे कैसी प्राप्त है? एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर उसका हृदय छोड़ते नहीं, उसका चित्त श्री कृष्ण से हटता ही नहीं। और या फिर ऐसा कह लो, श्री कृष्ण उसका चित्त नहीं छोड़ते। इसीलिए मैंने कहा, पहले मन मोहन में लगेगा, फिर मन मोहन से मिलेगा। एक बार मिल गया फिर मन रहेगा नहीं, फिर केवल मोहन रहेंगे। गोपी की यही स्थिति है। श्री कृष्ण के नाम रूप की कृपा से वो उस स्थिति पर पहुंच गई है, अब गोपी नहीं है। जित देखूं तित श्याम मई है, जित देखूं तित श्याम मई है। इसलिए मैंने कहा भगवान की भक्ति ऐसी समर्थ है, उसको नहीं डर लगता है किसी से भी, वो नहीं घबराती किसी से भी, किसी भी स्थिति से। ज्ञानी को डर लगता है, लगना भी चाहिए। कर्मयोगी को भी भय लगता है, भगवान का भक्त नहीं डरता है। वो कह रहा है, प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। उसको नहीं कहना है कि भाई हम यहां रहें, नरक में चले जाएं। उसको किसी बात का कोई डर नहीं है। जहां नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। क्योंकि भक्त जानता है, प्रभु हम कहीं भी जाए रहेंगे तो हम आपके ही साथ। आपने कभी सुना भगवान का कोई भक्त नरक की ओर गया हो? भगवान जानते हैं भाई ये जहां जाएगा हमको साथ रखेगा, उसकी जिम्मेदारी उन पर है। भक्त को देखो कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये वाक्य भक्त ही कहता सुनाई पड़ेगा। जी ही जोनी जन्मों करम बस। ज्ञानी को तो बड़ी चिंता है, मेरी मुक्ति हो जाए, मैं कब मुक्त हो जाऊं यहां से। कहते भी वो भी भगवान का भक्त है, भगवान ने उसको भी भक्त ही माना है। जो मुक्ति कामी है वो भी भक्त है। आगे भगवान इसका वर्णन करेंगे विस्तार से। पर भक्त की बात अलग है।
अच्छा, वो इतना भी नहीं कह रहा है कि फिर जन्म हो, वो कह रहे जी जोनि जन्मं कर्म बस। ऐसी सामर्थ्य केवल भगवान की भक्ति दे सकती है। जी जोनि जन्मं कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागम। बोले बस प्रभु इतना करिए, हे नाथ कर करुणा बिलोके, देहु वर जो मांगऊं। हाँ, भरत जी कह रहे हैं जन्म जन्म रति राम पद। हमारे महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत परमे पदे थवा। ऐसी हिम्मत, ऐसा बल, ऐसा साहस भगवान के भक्त के पास है। बोले हमको कोई चिंता नहीं, आप स्वर्ग में डालो, नरक में डालो, बस राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे प्रभु आपका स्मरण बना रहे, आपकी याद बनी रहे, हमारी ओर कृपा दृष्टि से देखिए। अरे एक वर हमको दे दीजिए, एक वर। मेरी टूटे ना भजन लड़ी बिहारी जी मैं कब की खड़ी, टूटे ना भजन लड़ी बिहारी जी मैं कब की खड़ी। इसलिए जब कई बार आप यहां लिखकर भेजते हो ना, ऐसे भजन नहीं हो रहा, वैसे भजन नहीं हो रहा, कहां रहे, यहां रहे, वहां रहे, अभी भाई भगवान का भरोसा हुआ नहीं। उसको भगवान का भरोसा हो गया, जिसने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी, वो अपने लिए ऐसी चिंता कैसे करेगा भाई? वो कैसे करेगा? अभी कल रात को मैं महाराज जी के पास गया था ना, तो बड़ी सुंदर बात कल मुझे महाराज जी ने रात को बताई। ऐसी थोड़ी चर्चा हो रही थी, तो कई बार मैंने भी आपको कहा कि गुरु को मन देकर दीक्षा होती है, गुरु से मंत्र लेकर दीक्षा नहीं होती, गुरु को मन देकर दीक्षा होती है। मन दिया तो मंत्र लिया कि नहीं लिया, आपका काम हो जाएगा। तो महाराज जी कथा सुना रहे थे बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा कि एक गुरुकुल था, एक सिद्ध महापुरुष अपने शिष्यों को वहां शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। सिद्ध महापुरुष थे, शिष्य लोग भी वेद शास्त्र पुराण आदि का चिंतन मनन निधिध्यासन इसी में लगे रहते थे। एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति आ गया, उसने कहा हमको भी कुछ शिक्षा दीक्षा दीजिए, हम पर भी कृपा करिए। अब गुरुदेव ने कहा भाई यहां तो स्थान है नहीं, आप कहीं और चले जाइए। उसने कहा महाराज हम तो आपके ही चरणों में श्रद्धा लेकर आए हैं, हम कहीं पर भी रह लेंगे, जो भी कार्य आप देंगे हम कर लेंगे। बोले हमारी कक्षा में स्थान ही नहीं है। बोले हमको कक्षा में नहीं, हमको तो आपके चरणों में स्थान चाहिए। हमको आपकी कक्षा में स्थान नहीं चाहिए, हमको तो आपके चरणों में स्थान चाहिए। आप जहां रखेंगे हम वहीं रह लेंगे, जो काम आप देंगे हम कर लेंगे, बस आप रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए। अच्छा, गुरुदेव ने कहा ठीक है भाई, कक्षा में तो स्थान है नहीं, ये सब लोग मधुकरी करके आते हैं, भिक्षा मांग कर लाते हैं, तो ये जो अन्न लेकर आते हैं उसको तुम पीस दिया करो। वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, गुरु भी मिल गए और गुरु की आज्ञा भी मिल गई, गुरु चरणों की सेवा भी मिल गई। बोले हमको और करना भी क्या है। तो वो गुरुदेव अपना कक्षा में सब शिष्यों को पढ़ाते और वो रसोई में बैठे बस चक्की पीसते। गुरु जी के निर्वाण का समय निकट आया। गुरु जी ने सब शिष्यों से पूछा हाँ भाई क्या सीखा क्या सीखा, सबने अपना अपना अनुभव बताया। अब गुरुदेव ने कहा एक रह गया। गुरुदेव ने कहा भाई स्वीकार तो उसको भी किया ना हमने, यद्यपि हमने उसको अन्न पीसने की सेवा दी, पर स्वीकार तो हमने उसको भी किया। तो जो सब शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुदेव को उससे संतोष नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा एक बार उसको भी बुला लाओ। अब जब कोई बुलाने के लिए गया, बोले क्यों बुलाया है? तो उसने कहा कि गुरुदेव सबसे पूछ रहे हैं कि भाई इतने बरस यहां रहे, क्या सीखा क्या जाना। तो जो बुलाने गया था उसने पूछा तुमने क्या उत्तर दिया? बोले मैंने तो ये उत्तर दिया कि पहले आए थे तो मन मैला था, आपसे ज्ञान प्राप्त किया,
अब मन शुद्ध हो गया। उसने कहा देखो हमारा ना मैला था ना शुद्ध हुआ, हम ये सब बात जानते ही नहीं, ना ही हमारे पास वहाँ आकर ये सब कहने का समय है। हमारी बहुत सेवा अभी यहाँ रखी है, हमने गुरुदेव को अपना मन दे दिया, हम गुरुदेव के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर हमारे पास में नहीं है। गुरुदेव से जाकर कह दो उन्होंने जो सेवा दी थी सेवा पूरी हो जाएगी, समय रहेगा तो आपके पास में आ जाएंगे। ये सब बड़ी बड़ी बात हमको करनी नहीं है, हमने उनको मन दे दिया। अब मन मैला है साफ है, बोले ये वो जाने, इसको कुछ प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ ये वो जाने, बोले हम कुछ पढ़े कुछ सीखे या नहीं सीखे ये सब वो जाने, हम उनको जानते हैं, हम उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। अच्छा, गुरुदेव ये सब प्रश्न पूछ किस लिए रहे थे? क्योंकि उनके निर्वाण का समय निकट था, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करना था। कह रहे जैसे ही गुरुदेव ने उत्तर सुना, वो तो नहीं आया, उसने कह दिया अभी हमारा सेवा का काम शेष है, हम सेवा छोड़कर नहीं आ सकते और हमको किसी बात की कोई चिंता भी नहीं है, हमको और कुछ सोचना भी नहीं है। गुरुदेव ने हमसे कहा था चक्की पीसो, हम चक्की पीस रहे हैं और हम इसमें बड़े प्रसन्न हैं, हमको खूब आनंद है। यानी गुरुदेव ने जैसे ये उत्तर सुना दौड़ कर आए, उसको हृदय से लगा लिया और जिस भाव से गुरु ने हृदय से लगाया, गुरुदेव के हृदय का वो जो विमल ज्ञान था तत्काल उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। गुरुदेव हाथ पकड़ कर लाए और उसको अपने स्थान पर बैठा दिया। अब जो बेचारे बरसों से पढ़ रहे थे वो सब देख रहे हैं। गुरुदेव ने कहा बोले अब कल से गुरुजी यही हैं, इनको हमने अपने स्थान पर बैठा दिया है, बोले अब कल से तुम्हारे गुरु यही है। ये बात क्यों कही मैंने, ये कथा क्यों सुनाई मैंने, किस बात की चर्चा हो रही थी? हाँ, जब मन दे दिया, जब मन दे दिया तो फिर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। भोली सखी जी ने इस पद में मंत्र दिया है, राजी रहो हंसो ही मुख छवि नहीं तुम सो कछु चाहिए। कि जी देखे जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। अरे जब मन ही दे दिया और मन नहीं दिया तो फिर गुरु है ही नहीं, फिर दीक्षा हुई कहां? अगर आपने मन ही नहीं दिया फिर तो दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो ही पूरी नहीं हुई। और मन दे दिया फिर क्या भला क्या बुरा क्या सुख क्या दुख, फिर थोड़ा धीरज धरो। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज्ञा का पालन करोगे तो कृपा होगी, जिस पर कृपा होती है ना वही ऐसा जीवन बना पाता है अपना। जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर संतों की सत्संग की कृपा होती है, वही अपना जीवन ऐसा बना पाता है। और ऐसा जीवन जिसका हो जाए उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता। अब वो चक्की चला रहा है, उसके कान में कभी वेद शास्त्र का कोई वाक्य नहीं पड़ा, वो चक्की चला रहा है, लेकिन अंत में प्राप्त क्या करना है? यल्लब्धमापवांग तृप्तो भवति। वो सब अभी खींचातानी में लगे हैं, किंतु परंतु में लगे हैं। इसके मन को संतोष हो गया, मन तृप्त हो गया। बोले हमको ना कुछ जानना है, ना कुछ कहना है, ना सुनना है, ना सुनाना है। हमको ये भी नहीं पता हमारा मन मैला था, हमको ये भी नहीं पता शुद्ध हुआ है, क्योंकि हमने मन ही गुरुदेव को दे दिया। मन ही उनके पास है, हमारे पास मन ही नहीं है। और जितना योग का साधन है सब मन से मुक्त होने के लिए तो है। मन माने संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्पात्मकम मनम, मन से मुक्त होने के लिए तो है। अब उसने कहा इतने झंझट में कौन पड़े, सीधे सीधे मन गुरुदेव को दे दिया। तो भक्त को चिंता नहीं है, उसने मन मोहन को दे दिया, अब उसको चिंता नहीं है, वो कहीं पर भी रखे। इसलिए मैंने आपसे कहा, बात यहां से आरंभ हुई थी कि आप जब तक ये सोच रहे हो ना कि भाई क्या करें कैसे करें, होगा कि नहीं होगा, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, है ना, अभी भगवान का भरोसा नहीं, अभी भगवान को मन दिया नहीं। और प्रभु को मन दिए बिना बात बनेगी नहीं। हमारी सामर्थ्य कितनी है, हमारे नियंत्रण में है क्या, बताओ? इतना भी नहीं है जीवन पर नियंत्रण कि अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी, अगले पल हमारे जीवन में जो घटना घटने वाली है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी सामर्थ्य है क्या? इसीलिए कहा नीति निपुण सोई चतुर सयाना। अरे वही बुद्धिमान है जिसने देख लिया भाई हमारे बस में तो कुछ है नहीं, सब छोड़कर पकड़ लिए कस के भगवान के चरण। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं
मेरी हंसी करेंगे लोग। तभी तो कल आपसे मैं कह रहा था भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, जितने सब दुर्गुण हैं सब हम में हैं, सब हम में हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपकी नहीं, अपनी कह रहा हूं, सब हम में हैं। भगवान प्रसन्न हो जाएं, प्रभु रीझ जाएं, ऐसा कोई गुण हमारे पास में नहीं है। सत्य 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 कह रहा हूं मैं ये बात। तो फिर क्या है, क्या है जीवन में? संत की, सत्संग की कृपा है। ये जो भी कहना सुनना हो रहा है, जो भी कुछ जीवन में थोड़ा बहुत चिंतन मनन है, वो संत और सत्संग की कृपा है। नहीं तो हम यदि अपने आप को प्रभु का दास, प्रभु का सेवक कहें ना, तो प्रभु का ही उपहास होगा इसमें, और प्रभु ऐसा उपहास सहते हैं। हम अपने आप को भगवान का सेवक, भगवान का दास कहते हैं, ये वस्तुतः प्रभु का उपहास है, और प्रभु ये उपहास सहते हैं। बड़ा सुंदर दोहा गोस्वामी जी मानस में कहते हैं। अब उसके जो पहले के शब्द हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहे, आगे गोस्वामी जी कह रहे राम सहहि उपहास। बोले संसार मुझे, तुलसी को राम का कहता है, मैं भगवान का दास हूं। और बोले राम जी सुनते हैं, कह रहे राम सहहि उपहास, और अंत में कहते हैं साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, सेवक तुलसीदास। तो अपने पास तो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। एक ही वस्तु तो दी जा सकती है भगवान को। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब महाराज जनक से ज्ञान ग्रहण किया तो कहा कि आपको क्या दूं दक्षिणा स्वरूप, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या दूं? महाराज जनक मुस्कुराए, मुस्कुराते रहे, कुछ कहा नहीं। सुखदेव जी महाराज ने कहा ये पूरी पृथ्वी में आपको दान करता हूं। पृथ्वी बोल उठी कि मुझ पर केवल आपका अधिकार नहीं है, बोलिए पूरा आकाश आपको देता हूं। आकाश ने कहा कि नहीं, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। करते 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 सुखदेव जी महाराज ने कहा कि समझ आ गई आप क्यों मुस्कुरा रहे थे। बोले अब पाठ पूरा हुआ, सुखदेव जी महाराज को समझ में आ गई कि मेरे पास गुरु को देने के लिए मन के अतिरिक्त और है क्या? मेरा क्या है? मेरा मन मेरा है, वो मेरा है। इसीलिए कहा कि मन दिया तो दीक्षा हुई। प्रभु को मन दिया तो प्रभु से संबंध बना, और जब मन ही दे दिया फिर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। ये जो प्रेमी रसिक है ना, ये सब कक्षा पढ़कर आए हैं, ये सब पढ़ाई पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। अन्य किसी भी लोक से पतन होता है, आगे भगवान इसका भी वर्णन करेंगे। तभी सेवक जी ने इस स्थिति को बहुत आदर नहीं दिया, कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत। बोले क्या हुआ? फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। बोले वो भी 4 दिन का ही तमाशा है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो कहीं भी किसी भी लोक तक पहुंचकर फिर पतन होगा। कोई एक स्थान ऐसा है तहां कोई जाए न आवे, जहां जाकर नहीं लौटना, जिसको वृंदावन के रसिक कहते हैं। अली किशोरी जाए कहां अब, अली किशोरी जाए कहां अब, बड़ो ठिकानो पायो, बड़ो ठिकानो पायो। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे भोले भाव मिले रघुराया। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी खींचतान में लगा रहता है, और वहां जो सीधा सरल चित्त है वो समर्पण के मार्ग पर चलता है, और सहज ही प्रभु के चरणों में पहुंचकर परम विश्राम प्राप्त कर लेता है। बस बड़ी बात है सीधा सच्चा जीवन हो। इस मार्ग की यही मांग है, बस सीधा सच्चा जीवन हो। इसलिए मैंने कहा भाई जैसे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ भाई ऐसे ही हैं, यही हमारा जीवन है।
जब मैंने पहली बार ये पंक्तियां पढ़ी तो मैंने कहा देखो, जिन्होंने भव सिंधु से पार जाने के लिए मानस जैसे जहाज की रचना की, अच्छा गोस्वामी जी संकल्प पूर्वक की बात कहते हैं, संकल्प पूर्वक कह रहे हैं कि जितने ये क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में सबसे पहले खल वंदना की है। अगर आपने कभी मानस का चिंतन किया हो तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले खल वंदना की है, दुष्ट पुरुषों की वंदना की है। अच्छा, सब उनके दुर्गुण कहते हुए अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ये जितने सब मैंने कहे ना, सब अकेले मुझ में हैं। और कह रहे हैं मैं ये संकल्प पूर्वक की बात कहता हूं, कह रहे हैं मैं प्रभु का दास हूं, इसमें कोई प्रभु की बड़ाई नहीं है। मेरे भगवान का उपहास हो रहा है, सह ही राम उपहास, साहेब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। पर भाई क्या करें, जय ऐसे ही हैं। सूरदास जी कह रहे निपट निगोड़ो, अरे पर दास तिहारो। बस बड़ी बात यह है, हम ऐसे ही, हम दंभ पूर्वक ये सब बातें कहते हैं। हम जब ये सब कहते हैं ना तो हमारा दंभ होता है, भीतर से तो हम स्वयं को श्रेष्ठ ही जानते हैं, श्रेष्ठ ही मानते हैं, पर लेकिन जब ये संत भक्त कह रहे हैं ना, ये उनके हृदय के उद्गार हैं। और उनके इसी दैन्य पर दीनानाथ अपना सिंहासन छोड़ देते हैं, क्योंकि एह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इसी गुण पर भगवान रीत जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मैं पुनः कहूं, जहां भक्त जाता है, जा सकता है, वहां भक्त के अतिरिक्त कोई नहीं पहुंचता, कोई नहीं पहुंच सकता। इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवी सत्सदात्मिका दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। भगवान कहते भाई, मेरा जो भक्त है, यद्यपि ये मेरी माया अचिंत्य शक्तिपूर्ण है, माया की शक्ति भी अचिंत्य है, जैसे भगवान की शक्ति अचिंत्य है, ऐसे माया की शक्ति भी अचिंत्य है। कहां से आई ये शक्ति? भगवान कह रहे हैं मम माया, मेरी माया। जिसको भगवान मेरा कहें उसके पास ऐसी शक्ति होना स्वाभाविक है। भगवान कह रहे मम माया। अच्छा, भगवान ने माया को जो कहा बाद में कहा, पहले कहा भाई मेरी है, मेरी माया, मम माया दुरत्यया दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्तिते। तो भगवान कह रहे कि मेरी ये जो अचंत शक्तिपूर्ण माया है, कह रहे मेरा भक्त इसको जीत जाता है, मेरी कृपा से, मेरे बल पर मेरा भक्त इसको जीत जाता है। जैसे शिष्य को अपने से 2 पग आगे देखकर सच्चे गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। अगर गुरु सच्चा है तो जब वो अपने शिष्य को देखता है ना कि ये प्रतिभा में 2 पग मुझसे भी आगे निकल गया है, गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही भगवान पहले भक्त को बल देते हैं, पहले भक्त को भगवान अपना बल देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, भक्ति की शक्ति। उस भक्ति की शक्ति के बल पर भक्त जीत जाता है माया को, और माया से जीतता हुआ भक्त को देखकर भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान ही उसका यश गाते हैं, भगवान ही उसकी कीर्ति बढ़ाते हैं। जो किया भगवान ने किया, जो बल दिया वो भगवान ने दिया। पर ऐसा प्रभु का स्वभाव है। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। अब इंद्र ने सांबर तक मेघों को भेजा, ऐसा कर दो वैसा कर दो। बाद में विनोद में उसने भगवान से कहा, प्रभु आपकी दी हुई शक्ति से ही आपसे लड़ रहा था मैं, ये जो बल शक्ति सामर्थ्य मेरे पास ही प्रभु आपका ही दिया हुआ है, ये आपकी दी हुई शक्ति से आपसे लड़ रहा था। और भगवान की भक्ति ऐसी घोषणा करते आपको सुनाई पड़ेंगे। एकादश स्कंद में उद्धव जी ने कहा, प्रभु हमने आपकी माया को जीत लिया,
बहुत कम ऐसे वाक्य हैं भक्ति साहित्य में जहां कोई ये घोषणा कर दे कि हमने जीत लिया भगवान की माया को। उद्धव जी कहते हैं, कबीर कह रहे हम तो बच गए साहेब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार। मीरा जी तो कहती है भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोए तरनन की, लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है। अन्यत्र कहती हैं, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सो बाची, माई रे माई सावरे रंग राची, सावरे रंग राची। और मेरी समझ में तो वैसे भी भाई इतनी ही बात आज तक आई कि कोई शुद्ध होकर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का भजन करके शुद्ध होता है। यही तो भगवान की करुणा है, यही तो कृपा निधान की कृपा है कि वो अयोग्य को स्वीकार करते हैं। भगवान हमसे योग्यता की अपेक्षा नहीं रखते। भगवान ने जब ये कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो वहां निर्मल मन से क्या तात्पर्य है कि नहीं सीधे सच्चे होकर मेरे पास में आ जाओ, क्योंकि अगली पंक्ति स्पष्ट करती है, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। यहां निर्मलता से तात्पर्य किसी साधन जन्य योग्यता से नहीं है कि कोई बड़ा साधन करके और इस प्रकार योग्य होकर हमारे पास में आओ। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन कैसा होता है? छोटा सा बालक है, द्वार पर कोई आया, उसने कहा बेटा पापा कहाँ हैं? अब पापा ने कहा बताना नहीं, पर वो तो बालक है, उसने कहा भीतर ही है, चले जाओ। बालक है, उसको ये छल कपट नहीं आता है, उसको ये तेरा मेरा करना नहीं आता है। तो ऐसे निर्मल मन की बात भगवान कह रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। है तुम जैसे भी हो भाई वैसे आ जाओ। और मैं फिर कह रहा हूं, भक्ति ऐसी स्वतंत्र भी है और भक्ति ऐसी समर्थ भी है। पतित से पतित जीव का उद्धार करने में भक्ति समर्थ है। कोई कहीं भी किसी भी अवस्था में पड़ा है, वो नाम जपे और बिना किसी विचार के जपे। मैं योग्य हूं नहीं हूं इस बात का विचार कदापि ना करे। भगवान के नाम ने सबको स्वीकार किया है। तुलसी बाबा कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी। बोले श्री राम ने तो एक ऋषि पत्नी का उद्धार किया। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बोले भगवान के नाम ने तो जाने कितनों की बुद्धि की जड़ता दूर की है। भगवान ने तो एक जड़ को चेतन किया अपनी चरण रज देकर। बोले भगवान का नाम जाने कितने जड़ को चेतन कर रहा है। तभी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम ना सकहि नाम गुण गाय, राम न सकहि नाम गुण। वो तो यहां तक कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़। गोस्वामी जी ने तो बड़ा पक्षपात किया है प्रभु के नाम का। इससे अधिक तो और क्या ही कहें, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कि राम न सकहि नाम गुण गाई। बोले मैं तो क्या ही नाम की महिमा गाऊं। श्री राम भी अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। भगवान ने लीला क्यों की? आप देखो, वो जड़ पत्थर तैर रहा है, तो भगवान ने कहा भाई तुम कितने भी जड़ क्यों नहीं हो, कुछ नहीं समझती तुम्हारी बुद्धि, कोई चिंता की बात नहीं है। ना तुमको वेद शास्त्र समझ में आते हैं, ना तुमको कोई और सिद्धांत समझ में आता है, ना योग यज्ञ जब तक पूजा की सामर्थ्य योग्यता तुम में है। बोले कोई चिंता की बात नहीं है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण।
ते मति मंद जय राम तजहि भजहि जात प्रभुआन, भजहि जात प्रभुआन। और यहां जब सबीर योग का उपदेश भी भगवान ने किया, इस सबीर योग में बीज क्या है? रूप तो फल है, नाम ही तो बीज है, बीज नाम ही है। ऐसे ही श्री सेवक जी महाराज ने कृपा करके इस रहस्य को हमारे लिए उजागर किया। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम। पंचम प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने हरिवंश नाम को ही तो मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है। हरिरीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुअंश नखसिक सुंदर ध्यान धरी सुजय जय श्री हरिवंश। जैसे मानस के बाल कांड में गोस्वामी जी ने राम नाम को मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है, पहले मकार इसका बीज है। इस प्रकार गोस्वामी जी ने विस्तार से वर्णन किया है, राम नाम को ही मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और इसकी महिमा क्या है? सुमेरी पवन सुत पावन नामू, हनुमान जी को मिला क्या? अपने बस करी राखे राम। सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम। ऐसी हमारे लिए भी सेवक जी कह रहे नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। मंत्र के रूप में श्री हरिवंश नाम की प्रतिष्ठा श्री सेवक जी महाराज ने ही कर दी। मंत्र में होता है ना, बीज होता है, मंत्र का एक ऋषि होता है, मंत्र का एक देवता होता है। बता दिया हरिरीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश नखसिक सुंदर ध्यान धरी सुजय जय श्री हरिवंश। और बोले इस मंत्र के जप का फल क्या है? विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर कह रहे जपत सिद्धि भव उद्धरणम। इस जप से कौन सी सिद्धि मिलेगी? प्रत्येक मंत्र के जप से सिद्धि मिलती है, बोले इस मंत्र के जप से कौन सी सिद्धि मिलेगी? कह रहे भव उद्धरणम। जहां के लिए व्यास जी कहते हैं पलना बिछुरत दो तहां नहीं जात को, ये मंत्र वहां ले जाने वाला है जहां दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। ये मंत्र कहां ले जाएगा? जहां श्याम रंग श्यामा रंगी श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहिवे को द्वय नाम। ये इस मंत्र जप की सिद्धि है, ये इस मंत्र जप का फल है, प्रसाद है, ये इसकी महिमा महात्म्य है। तो दो कारण से हमको अपने बाहर का दृश्य बदलने का प्रयास नहीं करना है। एक तो मन दे दिया गुरु चरणों में, मन दे दिया प्रभु चरणों में। अरे प्रभु की हम पर दृष्टि है, वो मंगल भवन है, उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है, हमारे लिए कुछ विचारा है। वस्तुतः होता क्या है, हम भगवान की लीला में विघ्न उपस्थित करते हैं। हमारे मन में उठने वाले जो ये संकल्प है ना, यही हमारे कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। ये जो हमारे मन में किंतु परंतु चलता रहता है, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, यही हमारे कल्याण में बाधा है। अरे मन दिया है, आपने बीज डाल दिया है, अब उसका सिंचन करिए, थोड़ी उसकी संभाल करिए, उस पर फूल आएंगे और उस पर प्रेम का फल भी आएगा। मैंने पहले भी आपसे कभी कहा था, कोई भी साधन निष्फल हो जाए, भक्ति भावना की बेल कभी बांझ नहीं होती, वो कभी बंध्या नहीं होती, उस पर फल अवश्य आता है। और फिर यहां तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त जीत लेता है माया को, मैं जिताता हूं उसको, मैं अपनी शक्ति देकर, अपना बल देकर। अच्छा, माया के पास भी भगवान की शक्ति है। अच्छा सोचो, माया के पास भगवान की शक्ति है। जब भक्त माया से जीतता है तो वो एक प्रकार से किससे जीत रहा है? भगवान से ही तो जीत रहा है। भक्त जब माया को जीतता है, भगवान कह रहे हैं भाई मैं जिता देता हूं उसको, मेरा भक्त जीत लेता है माया को।
तो भक्त जब माया को जीतता है तो वो किसको जीत रहा है? भगवान को ही तो जीत रहा है। ऐसा मिलेगा आपको कहीं कोई अपनी शक्ति देकर? कोई मिलेगा आपको ऐसा? तीनों लोकों में ढूंढो जो तुमको अपनी शक्ति देकर स्वयं से ही विजय दिला दे। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। कोई माई का लाल भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की कृपा के बिना भगवान की ओर मन नहीं ले जा सकता। भजन क्या करेगा? आपसे उस दिन भी मैंने कहा था, भगवान का नाम दिव्य है, गुणातीत है, कालातीत है, त्रिगुणातीत, मायातीत भगवान का नाम है, अप्राकृत। ये हार्ड मास का शरीर कैसा है? प्राकृत है, भौतिक है। इस प्राकृत शरीर से, इस भौतिक शरीर से उस अप्राकृत का भजन, ध्यान, चिंतन, सेवन कैसे हो सकता है? तभी संत कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर के ही दीन निहोरे। और भूलना नहीं, तुलसीदास यह जीव मोह रज्जु, रज्जु माने रस्सी, किस रस्सी से बंधा है? कह मोह की रस्सी से बंधा है। कह तुलसीदास यह जीव मोह रज्जु जेहि बांध्यो सोई छोड़े। जिसने बांधा है वही छोड़ेगा। जब तक भगवान की इच्छा ना हो, प्रभु की अनुकूलता ना हो, कोई कैसे कर लेगा भाई भजन? श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम में। और जब महाप्रभु सबके कहते हैं ना, तो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब आ जाते हैं उसमें, सबके मनन अगम में। ऐसे तो केवल प्रभु ही हैं। इस निर्बल दुर्बल जीव को, इस अयोग्य अप्राप्त को, छल और कपट से भरे जीव को, जिसका स्वभाव ही दुष्ट है, उसको पहले अपनी शक्ति देते हैं। अपनी शक्ति देते हैं भगवान, फिर अपनी शक्ति देकर, अपना बल देकर स्वयं ही उससे हार जाते हैं, बंध जाते हैं उसके हाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ किसाना। बस सत्संग इसीलिए करना है, संतों के चरणों में इसीलिए बैठना है। संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से हमारे और अंतर में भगवान के उस सुमधुर स्वभाव का प्रकाश हो जाए।